Yes, ma'am. Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir, Dr. Milendra Rao, sir, Dr. Narendra Gupta, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal, sir, Dr. Dilip Jani, sir, Dr. M.B. Mahadik, sir, Dr. S. Anand, sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पूरा मंथ हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मोहंती सर का जीवन ऐसा रहा है कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ होम्योपैथ का जो जीवन है वो ट्रांसफॉर्म किया है, उनको फर्श से अर्श तक को पहुंचाया है उन्होंने। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको मोहंती सर जैसे, मिलिंद राव सर जैसे, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर जैसे और महेश चंद्रा सर जैसे और भी हमारे ऐसे ढेर सारे रेस्पेक्टेड मेंटर्स हैं जिनके सहारे हम हमारी होम्योपैथी की ये जो यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने बहुत प्यारा केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। एक बार सुना है ऑडियो, लेकिन मैं आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, सॉरी। तो सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम। तो फर्स्ट ऑफ सर के बर्थडे पे मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं सर को, सर के परिवार को, क्योंकि सर से बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अफेक्शनेट पर्सनालिटी थे, क्योंकि मोदी सर से जो एक बार मिलता था वो बहुत जुड़ जाता था उनके साथ। तो ही इज ऑलवेज इन अवर मेमोरी, मतलब हमारे साथ ही हैं सर। तो उनको ग्रेटिट्यूड करते हुए जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके बर्थडे का, उसमें मैंने भी एक अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। सिंपल सा छोटा सा केस शेयर किया है और पहले केस बता देती हूँ। ये जो केस था, ये एक्चुअली 23 साल की लड़की है जिसने मुझे हेयरफॉल के लिए कांटेक्ट किया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2 साल पहले भी इसने मुझे कॉल किया था और मैंने इसको, जैसे किसी पेशेंट ने उसको रिफर किया था और उसने मुझे कॉल किया था, तब भी मैंने इसको दवाई दी थी। तब भी इसने 1-2 बार दवाई ली थी और ये ठीक हो गई थी। और वापस उसको हेयरफॉल स्टार्ट हुआ तो उसने मुझे कॉल किया। तो आगे का जो केस है मैंने ऑडियो शेयर किया है आपको, तो वो थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। तो उसने बोला कि पहले भी हुआ था, बट उसके बाद मेजर नहीं हुआ, लेकिन अब फिर वापस हो गया है। और जैसे हेयर वॉश करते हैं तो बाल निकलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेयर कलर की वजह से हुआ है, क्योंकि हेयर वॉश के टाइम तो आप बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो उसने बोला 23। तो मुझे लगा मैंने आपसे पहले बात की है, तो उसने बोला हाँ हाँ। तो उसने बोला उस टाइम पे तो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मैंने कहा अभी कब से हो रहा है? तो पेशेंट ने बताया कि मैंने पूछा कि क्या मन में आता है, मतलब इसको लेके, तो वो हंसी, मतलब थोड़ा एम्बेरसमेंट वाली हंसी थी कि बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना हो जाऊं। तो पहले बहुत मेजर था, जैसे छुए बिना भी बाल गिरते थे, जैसे कहीं भी गिरते रहते थे। अभी थोड़ा कम है, लेकिन नॉर्मली जो गिरते हैं उससे ज्यादा है। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, ये कलर की वजह से हुआ? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो फिर मैंने पेशेंट को पूछा कि और क्या चेंज हुआ है, मतलब पिछले 1 महीने से? तो पेशेंट ने बोला कि बस मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं दिल्ली आ गई हूँ और अब स्टार्ट करूंगी इंटर्नशिप। तो मैंने पूछा कि दिल्ली आए कितना टाइम हुआ? तो पेशेंट ने बोला 1 महीना। तो मैंने बोला अच्छा, यहाँ दिल्ली आने के बाद ये हुआ है? तो पेशेंट ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं लॉ कर रही हूँ तो लास्ट ईयर जो हमारा 5th ईयर जो रहता है वो मतलब मैं दिल्ली में भी थी, और उसने जो ग्रेजुएशन किया है वो बॉम्बे से किया है, तो आधा टाइम में दिल्ली थी, आधा टाइम में बॉम्बे थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अब मुझे परमानेंटली, मतलब मैं दिल्ली में हूँ। तो मैंने किया ठीक है, फिर आगे, अभी आगे क्या सोचा है? तो उसने बोला कि बस जून से ज्वाइन करूंगी जॉब। तो मैंने पूछा कि उसको लेके कुछ लग रहा है, क्योंकि उसने उस टाइम पे वही बताया। तो मैंने बोला उसको लेके कुछ लग रहा है? उसने बोला हाँ, फर्स्ट जॉब है तो थोड़ा नर्वसनेस तो होती है, और फर्स्ट 2 मंथ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद वो लोग कंफर्म करेंगे कि जॉब परमानेंट है या नहीं है। तो मैंने पूछा उसको लेके कुछ सोच रहे हो क्या? तो उसने बोला हाँ, थोड़ा तो बैकअप में रहता ही है थोड़ा सा, कि अब डिग्री खत्म हो गई, अब जॉब ढूंढना है। तो इतना मेजर नहीं, पर मुझे जब मैं आई थी तो मुझे था कि नहीं, इसलिए जॉब ढूंढनी है, तो उसका थोड़ा सा था।
ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं, बट आई जस्ट वांट टू पुट माय बेस्ट फॉरवर्ड कि मुझे अच्छा सा और मतलब मैं अपना बेस्ट दूं और ये परमानेंट हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और घर पे सब कैसे चल रहा है? उसने बोले सब परफेक्ट। फिर मैंने पूछा और? तो उसने बोला किसके बारे में? तो मैंने बोला आपके बारे में। तो पेशेंट ने बोला कि पिछले महीने वैसे मेरा मेजर कंसर्न जॉब हंट को लेके ही था, क्योंकि बहुत जगह अप्लाई किया था, जल्दी से कुछ हो जाए। और मतलब मैं बैठ नहीं सकती ना ऐसे घर पे, आई कैंट सिट एट होम कि कुछ ना करके बैठे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी, ठीक है। तो अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जॉब का इंटरव्यू है तो मेरा तो बहुत अच्छा गया है। तो उसका कंसर्न था, नहीं, एक मिनट, उसने बोला आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जॉब का इंटरव्यू है। जब उसने इंटरव्यू दिया था तो उसको लगा था मुझे जॉब ही मतलब मिल रही है, तो जॉब का इंटरव्यू सोचा था। तो उनका कंसर्न था कि नहीं, आप तो फ्रेशर हो, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, आपको डिग्री अगस्त में मिलेगी, तो 2 महीने की ट्रेनिंग पे हम रखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जॉब होगा या नहीं। पहले तो इस चीज का कंसर्न था, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में यही सोचा था, मैं तो यही सोच के बैठी थी कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि पहले ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो उसका थोड़ा सा कंसर्न था। फिर धीरे धीरे आई वाज लाइक ठीक है, कोई नहीं, 2 महीने अच्छे से काम करके परमानेंट हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा, 1 जून को जाकर ही वो तो पता चलेगा। फिर मैंने पूछा यार इतना क्यों, मतलब जैसे हो जाएगा ना, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो हो जाएगा, इतना लाइटली नहीं लेते हैं। इतना क्यों कि घर पे नहीं बैठना है? इको हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला अब ऑब्वियसली जैसे अब डिग्री खत्म हो गई है तो आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग ना, बिकॉज एनीवे लॉ में जॉब का बहुत क्रंच रहता है। यार वो मैटर करता है कि आपकी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि लॉ में वही काउंट होता है ना। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स की जो सिर्फ बाद में मतलब एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। तो मुझे वो ग्रज में नहीं पड़ना था, मैं विदाउट पेमेंट ऐसे ही काम कर रही हूँ, इट्स नॉट काउंटिंग फॉर एनीथिंग। तो ये स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मैं सही जगह से अपना करियर स्टार्ट करूँ। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर मेन कंसर्न, अच्छा करियर चाहिए या पैसे बनाने हैं, कि जैसे ऐसा ना हो कि बाद में फ्री में काम करना पड़े। तो पेशेंट ने बोला मुझे मीनिंगफुल काम चाहिए। अगर इनिशियली है, पैसे नहीं भी आ रहे हैं, तो मुझे उसका कंसर्न नहीं था। आई वॉन्ट कि मैं एक अच्छी जगह पे काम करूं, जहाँ पे मेरा करियर सही डायरेक्शन में जाए, मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करूं। इनिशियली पैसे वैसे अगर नहीं भी आते हैं तो इट्स ओके, लॉ में वैसे भी पैसे नहीं मिलते हैं, पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप सही जगह से काम करते हो तो पैसे मैटर नहीं करते हैं। अगर लॉ में आपका करियर सही जा रहा है तो वो बाद में हो जाता है। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब आपको अचीव करना है लाइफ में, है ना? तो पेशेंट ने बोला हाँ हाँ, मुझे अपने मेरिट पे अचीव करना है। यहाँ पे उसका टोन आपको सुनने जैसा था, मुझे अपने मेरिट पे अचीव करना है। तो वैसे तो मेरे पापा का फॉर्म भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, पर उसे पर कुछ नहीं होगा, उसे कोई फायदा अपन उसे पर कुछ नहीं कर पाई। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मतलब उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं। तो मैंने पूछा कि अच्छा आपके फादर भी मतलब उसी में है, लॉयर है? तो पेशेंट ने बोला हाँ, मेरे पापा का फॉर्म है, और वो मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था, कुछ भी नहीं होगा तो फिर मैं वहां ज्वाइन करती हूँ। बट थैंकफुली ये हो गया, एंड आई विश कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। बट वो तो वो सिनारियो हो जाएगा कि मेरा कहीं नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि आपने ऐसा बोला कि आपको अपने मेरिट पे अचीव करना, तो ऐसा क्यों? पेशेंट ने बोला जैसे मेरे पापा भी सेल्फ मेड है, ही इज द फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड मैं सेकंड जनरेशन हूँ, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, तो आई डोंट वांट कि मैं सीधा जाके ऑफिस में कुर्सी पर बैठ जाऊं और कुछ नहीं किया, और वो भी मुझे कुछ नहीं, वो सब मुझे नहीं करना। इवन आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई डैड दैट आई एम वर्थ ऑफ समथिंग। एक्चुअली आई वांट टू जॉइन हिज फॉर्म आफ्टर 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर जाऊंगी, देन इट्स फाइन। बट अभी इनिशियली इतना आप सीधा जाके बॉस की पोजीशन पर बैठ गए, वो मुझे नहीं चलता चाहिए। बाद में आप ज्वाइन कर लेंगे, मैं पापा के फॉर्म में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। बिना मेरे फॉर्म में अभी सही चल रहा है, वहां मेरी जरूरत नहीं है। मेरी अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो बात है, नहीं। और मेरे पापा भी वैसे नहीं चाहते कि मैं मतलब अभी उनका फॉर्म ज्वाइन करूँ, वो भी यही चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ अभी। तो फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि मतलब आपकी खुद से ही एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो पेशेंट ने बोला हाँ हाँ। फिर यहाँ पे आगे मैंने उसको एंटिसिपेशन के लिए पूछा है कि जैसे आप जॉब के लिए आप जितना सोच रहे हैं कि होगा, कैसे क्या, मुझे एक मिनट।
वो मतलब आपको रहता है क्या एंटिसिपेशन, ये जैसे कुछ इंटरव्यू है, जॉब है या कोई परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ है? तो नहीं नहीं बोले एग्जाम तो अब इतना टाइम हो गया, एग्जाम तो देते हैं, तो वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है वही है, बट मेजर कुछ कंसर्न ऐसा नहीं है। तो इतना ही केस था। पेशेंट का डिसीज भी बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल पैथोलॉजी है, सिंपल केस है। तो दिस इज द केस। अब आप लोग अपना एनालिसिस शेयर करिए कि आपको क्या लगा। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। हाँ मैंने मैंने अभी नहीं सर। हाँ मैंने केस सुना। मैं कुछ रूब्रिक्स दिए हैं, वो बता देता हूँ आपको। एक तो ये पेशेंट थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेटिव लगी बहुत, और दूसरा एंग्जाइटी बिजनेस है, जो क्योंकि वो स्टूडेंट के लाइफ के बाद जब हम जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं वो हमारा बिजनेस ही हो जाता है, तो इसको मैंने एंग्जाइटी बिजनेस लिया है। और तीसरा थर्ड रूब्रिक लिया है मैंने डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, वो अपनी वेल्थ भी शो कर रही है यहाँ, और कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट भी कर रही है, इंट्रोस्पेक्शन। तो मैंने माइंड इंट्रोस्पेक्शन में लिया हुआ है। और एक रुब्रिक लिया है अभी पहले तो मेरे को एंटीसिपेशन लग रही थी, फिर उसने बोला नहीं एंटीसिपेट तो मैं कर नहीं रही। लास्ट में आपने इसको कंफर्म किया ना, इसको मैंने रुब्रिक को हटा दिया अभी। पहले लिया था ये वाला, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट तो करी, पहले एंटीसिपेट तो कर ही रही थी वो, पता नहीं क्या बनेगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसे। तो लास्ट में वो कहती नहीं, ऐसा तो मेरे चिंतन चल ही नहीं रहा, इसको मैंने रिमूव कर दिया। एक मिनट, मैंने लिया है एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव। एक्चुअली रुब्रिक्स मैंने लिया था फास्टिडियस प्रूव हिमसेल्फ, इसमें उसने क्रॉस रेफरेंस दिया है माइंड एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव। तो मेरा सल्फर आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस। और कोई? संजय सर। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने केस को पढ़ा सुना तो दो चीजें मैम मुझे समझ में आ रही है। एक तो इसके बाल गिर रहे हैं, उसका टेंशन है, और वो एडमिशन है जो है, और उसे टकला होने का डर है जो है कि अगर ऐसे ही रहा तो टकला हो जाएगी जो है। तो मैंने ये दो रूब्रिक मैम पकड़े, डेलुजन इंजरी बिंग इंजर्ड, डेलुजन आलिज डिमनिश, तो ये मेरी मैम सल्फर आ रही है। और हाइजली एडमिशन लगी तो मैं अपनी डीडी नेक्स्ट भूमिका स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरी मैडम सल्फर ही है जो है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जैसे इसने मुझे जब फर्स्ट टाइम में किया था, तब उसकी मेडिसिन मैंने उसको दी थी नक्सवामी, सॉरी नेट्रोम्योड। ठीक है, उस टाइम पे मैंने उसको नेट्रोम्योड दिया था। अभी आप लोग बताइए कि अभी इस बार इसने जो बताया है उस पे से आप उसको क्या देंगे? नमस्ते मैडम। मैंने तो पहले ही डाला था, सल्फर ही डाला था, बाद में मैं उसका ज्यादा एनालिसिस आपको दे नहीं पाया। मगर अभी आशु सर ने जो रूब्रिक्स बताया है वो तो थे ही, साथ में जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था थोड़ा उसको एम्बरेसमेंट तो फील हो ही रहा था उसकी वजह से, तो यहाँ मुझे एम्बरेसमेंट भी लगा था। और एक बात जो उसने कही ना, कहीं टकली ना हो जाऊं, तो डिल्यूजन वांट ही विल कम, ये मुझे लगा। तो और बाकी तो रूब्रिक्स बताई हैं, तो इन सबसे मुझे तो सल्फर ही शुरुआत से ही लगी थी, तो मैंने सल्फर ही डाला था सर। ओके, थैंक यू सर, बढ़िया। और जी, और बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, ये जो बंदी है ना, ये बहुत ही, इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत दिखा था। इसने हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया और अच्छे से बताया कि जैसे एम्बिशन की शुरुआत, जैसे करियर की शुरुआत अच्छे से हो, राइट पॉइंट पे राइट जगह से हो। तो मुझे इसमें फर्स्ट टॉपिक लगा मैम क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो इसमें इसमें ईगो भी बहुत था। जैसे इसने बोला कि मैं तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाहती, या फिर पापा के भी इसके ऊपर जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, पर मैं नहीं करना चाहती।
तो ईगो भी है इसमें। और उसने बोला कि हेयर कलर करवाने के बाद से ही इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, आपने इससे ये कंफर्म भी किया कि आपको ऐसे लगता है? तो उसने बोला हाँ। तो यहाँ पे डिलीजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड लिया था। और इस बंदे में एम्बिशन तो है, या फिर खुद को कुछ तो बन के दिखाना है, दुनिया को करके दिखाना है, एम्बिशन इंक्रीज्ड। और वो जो हंसी थी वो एम्ब्रासमेंट वाली फीलिंग थी, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट लिया। अगर ये सारी चीजें लेते हैं तो मैम आई गो विद सल्फर। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बताया आपने। जी, और बताइए। जी मैम, आप ऐड कीजिए, क्या ऐड कर रहे थे? प्लीज, इतने सारे लोग हैं, कोई अपना इनपुट दो, या तो फिर मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। आप क्या चाहते हो, डिस्क्लोज करना है तो मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, मुझे लगता है आप ना, आपको चेक भेजना ही पड़ेगा मुझे। आई थिंक ये नेट्राम्योर अभी नहीं है। तो मुझे लगा, तो वैसे फीलिंग में तो ये नेट्राम्योर ही लगा था, क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन था ना, कि ये प्रॉपर लगी मुझे थोड़ा। और एम्बेरसमेंट वाली हंसी तो थोड़ा सा रुक के हंसी थी, तो ऐसे फेस तो अपने को नहीं दिखा, बट फिर भी एक फीलिंग वही लगी। और एम्बिशन तो पक्का पक्का है इसको, कि उसको ना एक तरीके से अपनी ना आइडेंटिटी बनानी है, कि मेरे को फिर दुनिया क्या बोलेगी। तो मुझे वो एक सटल फील ये लगा था कि भाई, अगर कल को हम अपने पापा की फर्म में जाके बैठ जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर लोग पूछ सकते हैं ना, या बोल सकते हैं कि कल को, कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम सिर्फ पापा के बलबूते पे, जो कि नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं ना, वो हो रहा है यहाँ पर। तो उसको शायद इस चीज का डर है, तभी उसको इतना ज्यादा एम्बिशन का अंदर, उसके अंदर वो फ्लेम जो होती है ना, वो है बिल्कुल, कि एम्बिशन तो इतना ज्यादा है कि करना ही करना है कुछ। और फिर लास्ट एक सॉरी, लास्ट एक जो कुशन है वो यही है कि कुछ नहीं होता तो पापा के तो बैठ ही जाएंगे। और वहां पर भी उसको बैठना, मतलब बैठ ही जाएंगे, मतलब वहां पर भी उसे कुछ तो करना है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ना करे। यहाँ पर भी ये है कि भाई, ऐसे एज अ फीमेल वो ये नहीं सोच रही कि बस ठीक है कि हाउसवाइफ बन जाएंगे या इन फ्यूचर कुछ हो जाएगा, हमें तो कुछ करना ही है, मतलब तो पापा के करेंगे। तो एक बार के लिए मैम मुझे थोड़ा एक तो फर्स्ट थॉट तो नेटरम का ही आया था, बट आई थिंक ये दूसरी साइड, ये वेल्थ वाला सल्फर जाएगा। और ये बाल गंजी हो जाऊंगी, ये थोड़ा सा, ये तो कॉमन होता है जनरली, तो इसको मैं वर्जन के फॉर्म में नहीं ले रहा, क्योंकि ये तो सबके साथ ही ऐसा ही बोलते हैं सारे पेशेंट्स। तो ठीक है मैम। पता नहीं सल्फर को आगे रखूं या नेट्रम्योर को आगे रखूं डीडी में, पर यही दोनों में ना फंसी हुई है। और थर्ड कोई आए तो आप बताएंगे मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने पकड़ा बहुत अच्छे से। और जैसे आपने बहुत अच्छे से पकड़ा कि मैं उसको नेट्राम्योर का कंफर्म ही कर रही थी, ठीक है या नहीं वो मैं बाद में बताती हूँ, बट मैं उसको इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है, कि फर्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन था, मुझे सोचना था कि फर्स्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, फर्स्ट टाइम में भी इसने ऐसे ही किया था। एक बार में इसको अच्छा हो गया था, लेकिन एक बार मेडिसिन और मंगाई थी, इस बार तो इसने वो भी नहीं मंगाई, ठीक हो गया। फोन मैसेज करके मैंने पूछा, तब मैडम बोलती हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गया है, बस ठीक है। मतलब उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। तो अब इस बंदे के लिए हमें क्या देना है, वही मुझे सोचना था थोड़ा। इसीलिए मैंने थोड़ा केस टेकिंग थोड़ा लंबा किया है, ताकि मुझे फेल ना होना पड़े और मैं बहुत फॉर्म हो जाऊँ प्रिस्क्रिप्शन पे। तो केस में बहुत अच्छे से उसने बताया है, हम लोग कुछ बातों में फंस जाते हैं। और कोई ऐड करना चाहेगा आप ये? मैम मैं एक चीज और बोलना था, जैसे ना ये इसने बोला ना कि लास्ट ऑप्शन तो पापा हैं, तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डीडी यहीं पे, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। बाकी तो अभी वापस शायद ऑडियो सुने तो और भी बहुत सारे डीडी पॉइंट्स मिलेंगे, पर एक पॉइंट शायद यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ना, वो मेरे जो नेट्राम्योर में मेरी जो वो सुई अटकी हुई है ना, वो इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल की वजह से अटकी है। कि भाई, अगर हमारे को पापा के पास करना पड़ गया, तो मतलब आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी, और फिर दुनिया बोलेगी कि पापा के पास बैठ गए आप। तो मुझे थोड़ा सा एक वहां पे पॉइंट आया कि क्या नेट्राम्योर मतलब ये रखेंगी क्या अपना, कि क्योंकि वो एक्सक्लूसिव टू होती है ना, तो मुझे तो अपना मैं तो कर लूंगी ना।
तो क्या नेट्राम्योर ये सोचेगी क्या, बस यहाँ पर थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो रहा है। थैंक यू मैम। मैं आपको बता दूं सर, आप जो नेट्राम्योर के लिए सोच रहे हैं ना, क्योंकि वो भी एक्सक्लूसिव टू होती है, ठीक है। मैं कुछ खास हूँ, मुझे कुछ करना है, तो हमें वो नेट्राम्योर की फील आती ही है, ठीक है। लेकिन जो आप इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ बोल रहे हैं ना, तो वो प्रेग्नेंट और इंडिग्नेशन बहुत डीप हो जाता है। आप थोड़े से डीप सोच रहे हैं सर, इसको उस लेवल पे सोचो जो वो बता रही है, उसी को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। इंडिग्नेशन बहुत डीप होता है, यहाँ पे ऐसा इंडिग्नेशन वाला कुछ नहीं। अगर सपोज, क्योंकि आप उसकी कंडीशन देखो, अभी उसकी मार्कशीट तक नहीं आई है, अभी मार्कशीट अगस्त में आएगी। तो ये बंदी मुझे जून में इसने मुझे कॉल किया है, जो मई में कॉल किया है, मई लास्ट मई में। तो आप सोचो, जून में उसने मुझे फॉलो किया है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, जून स्टार्टिंग में। तो अभी तो मार्कशीट भी नहीं आई है, तो इस चीज को हम सिंपली क्या सोचेंगे, वो तब होगा सिनारियो। जैसे मुझे ऐसा लगा, ये जितनी हो रही है ना कि भाई मुझे मिलना चाहिए, वर्स्ट सिनारियो हो जाएगा। अरे अगर मेरे सपोज मेरे पापा अगर डॉक्टर होते, मेरी मार्कशीट नहीं आई है, तो मैं जाके बैठती ना। मैं थोड़ी ना परमानेंट जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने अगर पापा के यहाँ बैठ की गई तो क्या फर्क पड़ गया। इट इज नॉट इंडिग्नेशन, एंड प्रेग्नेंट वाइज तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डीपर रूब्रिक है, तो इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, साइड पे ही रखेंगे। बट हाँ, बहुत सारी फील नेट्राम्योर की है। ये बंदी को मैंने नेट्राम्योर दिया था, तो ये पर्सनालिटी काफी मैच करती है। बट क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हेलो जसकिरण सर, क्लियर हुआ क्या हाँ मैं मैम, बता यस मैम, रही यस मैम। मैंने एक्चुअली यहाँ पे नहीं बोला था वो, मैंने सोचा, मैंने ये लिखा था ना कि अगर इसको नहीं हुआ ना, तो कल को इसकी हालत इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल वाली हो सकती है। मतलब कि नेट्राम्योर अपने आप को एक्सक्लूसिव समझती है ना, बट एक पॉइंट पे उसको फील होता है कि यार प्रेग्नेंट तो एक मर्द के साथ मिलके ही होना पड़ता है, मतलब डिपेंडेंसी तो कहीं ना कहीं आनी ही पड़ती है। तो वो मर्द जो है वो पापा हो सकता है जिसके ऊपर अपने को डिपेंडेंसी, तो मैंने वो आगे फ्यूचर के लिए बोला था कि मे बी ये वहां लैंड करे, तो वहां से मैं इसको नेट्राम्योर का फील पकड़ रहा था। तो आपने अच्छा एक्सप्लेन किया मैम, थैंक यू। मैं यही पॉइंट बताना चाह रही हूँ। अभी भी कोई रूब्रिक बताना चाहे तो सिंपल सोचो, अभी आपकी, हम सब डॉक्टर्स है, ठीक है। हमारी मार्कशीट आने से पहले कितने लोग, चलो मेल्स में तो ये रहता है कि हम एक्सपीरियंस गेन करना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से सब जॉब करते हैं, ठीक है। बट फीमेल में, ठीक है, ये भी हमें देखना है कि कितनी लड़कियां इतना डेस्परेट होके कि अभी मार्कशीट भी नहीं आई है और सोच रहे हैं कि अगर मुझे पापा के वहां जाना पड़ा तो दैट विल बी वर्स्ट सिनारियो। अगर आपको 2 साल बाद आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, आपको 2 साल बाद जॉब नहीं मिल रही और फिर आपको जाना पड़ेगा, देन ऑब्वियसली यू फील कि लाइक कुछ नहीं हुआ तो वहां चली गई। बट अभी तो मार्कशीट भी नहीं आई है और ये बंदी ऐसा बोल रही है कि इट विल बी वर्स्ट सिनेरियो। तो व्हाट इज दैट, क्या है ये। वांट। इम्पेशंस लगा क्या? क्या लगा। ये मैंने पूछा भी है कि इतनी क्या है, मतलब अगर मैं मेरे उससे देखूं, इज इट, आप लोग सब रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि अगर मार्कशीट भी नहीं आई है, ठीक है, और जैसे ही ये बॉम्बे से दिल्ली आई और इसने शुरू कर दिया कि मुझे बहुत ढूंढना है, ठीक है, तो इसको, इस चीज को मैंने इम्पोर्टेंट सोचा था इस केस के लिए, कि इतना, ये थोड़ा सा यूनिक लगा कि नहीं लगा सबको। हेलो, यस मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है। बीइंग अ गर्ल, यस मैम। बीइंग अ गर्ल, आप लड़की हो, आपकी मार्कशीट आनी बाकी है, आपके पापा लॉयर है। दूसरा ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटस के भाई जरूरत, फाइनेंशियली अगर कोई तकलीफ हो, जैसे सपोज कोई बंदा है उसको घर चलाना है, तो वो इम्पेशेंट हो जाए कि यार अगर 1 महीना काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। तो उसका ये इम्पेशेंट होना, ये एंग्जाइटी होना नॉर्मल है। सबने महसूस किया कि इसको एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है। बट ये एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट मॉर्बिड क्यों हो गया ना, क्योंकि लड़की है, अभी तो खत्म हुआ है। हम, मेरा तो जब कोर्स खत्म हुआ था, मुझे ऐसा लगा था मुझे 1 महीना तो बिल्कुल शांति चाहिए, पढ़ पढ़ के थक गए। क्योंकि उस टाइम पे हमें ये वाली माइंड मेथड वाली पढ़ाई नहीं पसंद थी। तो हम लोग जो पढ़े हैं, तो उस टाइम पे तो हमें ऐसे थोड़ा लगता था मगअप करना पड़ता है, लाइक मेडिसिन में भी मगअप करते थे, कभी कभी मटीरिया के भी कुछ सिम्टम ऐसे थे जो हम मगअप करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना easy सिखाने वाला कोई नहीं था। तो वो माइंड भी हमारा ऐसा हो जाता है कि यार शांति चाहिए। लास्ट में फोर्थ ईयर में तो हुआ था मुझे, आई डोंट नो कितने को नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई था ऐसा मेरे जैसा कि जो थक गए थे पढ़ पढ़ के। हेलो, सब सीरियस बंदे, मेरे जैसा कोई नहीं है। शायद सबने पढ़ाई नहीं की है इसलिए थके ही नहीं।
ये भी सही है मैम, बट मैंने बहुत पढ़ाई की थी तो कुछ चीजें नहीं आती थी ना, मुझे लगता था नहीं करना तो है ये। तो कभी कभी वो एक लास्ट स्टेज पे ये थॉट आता था मुझे कि नहीं यार बहुत पढ़ लिया। और ये बंदी अभी तो पढ़ के आई है, अभी तो खत्म हुआ है, 1 महीना हुआ है और इस तरह से कर रही है। ठीक है, तो चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। परवीन से लगा दीजिए आप प्लीज पीपीटी। रेमडी आ गई, रेमडी आ गई। सर पूछ ठीक रहे है, रेमेडी आ गई क्या फ्लोर पे? फ्लोर पे कब से आ गई है, वो तो घूम रही है। फ्लोर रेमडी बनाओ, फ्लोर पर ही है या अभी स्काई में उड़ रही है? नहीं नहीं, फ्लोर पे ऐसा कब से फ्लोर पे ये सब जगह पहले ही पड़ी है। ओके। म्यूट है मैम, आप म्यूट हो। ओके सॉरी। सो वेलकम टू आईएचएफ फैमिली, जिससे हम लोग रोज सीखते हैं बहुत कुछ। एंड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमान सर, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर परवीन शर्मा सर, और लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। सारे मेंबर्स और सीनियर मेंटर्स, सारे मेंबर्स, सबसे हम सीख रहे हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। तो केस ऑफ द डे जो मैंने बता ही दिया है। ये स्लाइड चेंज करना रह गया, आगे कर लीजिए सर, आगे करिए सर। तो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। सो ये केस में जैसे सबने पकड़ा, ऐसे फर्स्ट रुब्रिक जो मेरा था दैट इज एम्बिशन इंक्रीज। ठीक है, सबको लगा कि ये लड़की का जो एम्बिशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट रुब्रिक इज एम्बिशन इंक्रीज, बिग रिजल्ट्स बाय बिग एम्बिशन। ठीक है, इसने जिस तरह से बोला मुझे ब्रांड से काम करना है, मुझे अच्छा, मतलब इनिशियली आप कुछ भी करो लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब इसका जो विजन था वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, तो फर्स्ट इज एम्बिशन इंक्रीज, आगे करिए सर। दूसरा, ये भी रूब्रिक काफी डॉक्टर्स ने लिया था, एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये कितना मतलब कंपटीशन इसके अंदर कितना था कि जैसे ही मैं आऊँ मैं काम पे लग जाऊँ, अच्छी जगह पे लग जाऊँ। और इसने स्टडी करके रखा था कि जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे उसके सीनियर्स होंगे, वो अभी इस तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे उनके पास जैसे एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, बट इसको आगे जाना था। ठीक है, उस तरह से पीछे नहीं रहना था कि भाई चल रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। ये पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके बैठी थी और कॉम्पिटिटिव थी। आगे करिए सर। थर्ड, एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी। ठीक है, अभी इसमें मैं मनी का थोड़ा बता देती हूँ। इट इज नॉट लिटरली मनी, इसने खुद ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि पैसा इतना मैटर नहीं करता इनिशियली, अगर आपकी करियर सही रास्ते पे जा रही है तो। ठीक है, बट मनी इज नॉट ओनली। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, सो दिस इज
मनी जो था यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो पेशेंट ने क्या बोला ना, मुझे वैल्यू ऐड करनी है। तो इसका जो मनी था, एम्बिशन इंक्रीज टू मनी, मतलब जैसे हम बोलते हैं वैल्यू, हमारी वेल्थ क्या है, हम है क्या, ठीक है, वो वैल्यू हमारी कुछ तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना, हमारा मुझे प्रूव करना है, दैट इज एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी। इसको मैंने इस तरह से लिया था, इसको मैं ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा बनाना, ये चीज भी मैंने क्लियर की, तो उसने खुद ने बोला था, ठीक है, बट वो वैल्यू ऐड करना चाहती थी, वो वैल्यू जो है वो भी हमारे लिए मेटाफोरिकली मनी है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक था। आगे करिए सर। देन जैसे आई थिंक मीनाक्षी मैम ने बोला कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, सी एट एज ऑफ 23 सी सो क्लियर कि लॉ में इनिशियली पैसा नहीं आता है, लॉ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट करता है, आपको अच्छे फॉर्म के साथ जुड़ना है। तो ऑल द थॉट्स आर वेरी क्लियर इन हर माइंड कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल रूब्रिक, बहुत ज्यादा क्लियर थी वो, जिस तरह से उसने बात की कहीं भी मुझे क्लटर नहीं लगा, क्या करूं कैसे करूं ऐसा कुछ, वो फॉर्म थी कि मुझे इस तरह से ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है और ये मुझे करना है, ठीक है, वेरी क्लियर इन हर एम्बिशन कि मुझे लाइफ में आगे क्या बनना है और कैसे बनना है। तो ये रूब्रिक मैंने दिया था, क्लैरिटी ऑफ माइंड। आगे करिए सर। नेक्स्ट, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, बट मुझे लगा कि यार ये बंदी इतनी क्या फ्यूचर के लिए कि आपको ऐसे होता है वैसे होता है, मुझे ये करना है वो करना है, आगे नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल रूब्रिक मैंने कंसिडर किया था कि ये, और लास्ट में मैंने इसको पूछा भी था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ कि 5 साल बाद 10 साल बाद, बट हाँ थोड़ा प्लानिंग मेरा रहता है, ठीक है, तो वो फ्यूचर को लेके थोड़ा प्लानिंग करती है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो दिस इज सिंपल एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। देन एंजाइटी बिजनेस अबाउट, ये भी काफी डॉक्टर्स ने लिया है और क्लियर कट दिख रहा है कि बिजनेस यानी जो हम करते हैं उसको लेके एंजाइटी होना, ठीक है। तो इसको भी ये था कि मैं कैसे करूंगी क्या करूंगी, मिलेगा, वो लोग मुझे परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, उन लोगों ने, मुझे तो लगा था हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको बाद में परमानेंट करेंगे। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तो दिस इज एंजाइटी बिजनेस अबाउट। देन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैंने ये सोचा कि बंदी ने कितना क्लियरली बोला कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पास आउट हुआ और फिर पापा के पास ऑफिस में जाके बैठ गए और बॉस की कुर्सी पे बैठ गए, वो मुझे नहीं, मुझे ऑनेस्टली, मतलब इसके अंदर वो ऑनेस्टी मुझे दिखी कि जो मुझे अचीव करना है, मुझे जो चाहिए वो मैं अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ, ठीक है, इसको शॉर्टकट नहीं चाहिए था, चाहिए, ठीक है। जैसे कोई पर्सनालिटी ऐसी होती है, सपोज लाइको हो गया या सिलीशिया हो गया, तो वो क्या करेगा ना, उसको अगर मिल रहा है तो वो बेड में कंफर्ट है, ठीक है ना यार, वहीं पे काम करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ऑनेस्टी कि मुझे खुद के बल पे आगे बढ़ना है। तो ये रूब्रिक मैंने सोचा था। मैडम, इसको हम वांट में भी ले सकते हैं। सल्फर का जो वांट नहीं होता, सल्फर को यही होता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मैं मांगू क्यों किसी से, मैंने सर आपकी इंडिपेंडेंट आवाज मतलब मुझे कि नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है मैम, देखो अभी आ रही है। बहुत कम हेलो। आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, सबको हो रहा है। सही फिर से आवाज, बताइए सर क्या। अच्छे से आवाज आ रही। एक मिनट, हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ मैडम, ये बोल रहा था वो जो आपने बोला ना अभी, एक रूब्रिक आपने इससे पहले जो बोला था, कौन सा था, ऑनेस्ट। मेरे को लगा ये यहाँ वांट ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, वांट, क्योंकि सल्फर को होता है मैं किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हूँ, वो खुद से अपना करना चाहता है कि मैं, मेरे को मांगना ना पड़ जाए किसी से। यहाँ थोड़ी उसकी ईगो और वांट वाला रूब्रिक मेरे को फीलिंग आ रही थी। ईगो, ईगो तो प्रोमिनेंट था ही, इसमें जो इसकी टोन है ना, दैट इज ईगो, ठीक है, वो उसका जी ईगो जी। भी है सटल लेवल पे। जैसे अगर आप देखो केस टेकिंग में, जब उसने बोला है कि मुझे खुद के मेरिट पे अचीव करना है, तो मैंने बोला अरे वाह बहुत अच्छी सोच है आपकी, तो उसका ठीक है, तो उसका एक ईगो सेटिस्फाई हो रहा था कि मैं खुद के बल खुद कुछ कर रही हूँ, मेरी थॉट, मेरी जो सोच है, मेरी जो वो, मतलब एक अलग पर्सनालिटी ये खुद को फील कर रही थी, तो ईगो तो था। बट वांट में क्या होता है ना सर, जब हमें लगे कि पेशेंट का जब कम होते जाता है,
कुछ चीज अगर एकदम कम होती जा रही है। अभी अगर हम देखें तो ये केस जो था हेयरफॉल का था, ओके। तो इसने जो स्टार्टिंग में बात की कि मुझे हेयरफॉल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं टकली ना हो जाऊं, पर उसके बाद आप देखो पूरा केस जो है, अगर मैंने शायद 19-20 मिनट बात की है, तो इनिशियल 5 मिनट के बाद तो पूरा केस उसके एम्बिशन पे ही गया है, उसके लॉ में क्या होता है, क्या करियर होगा, क्या जॉब होगी, ठीक है। तो कहीं भी उसका जो फोकस था वो बालों पे वापस नहीं आया। तो हमें ये भी देखना है कि पेशेंट का कंसर्न क्या है। और दूसरा वांट वाला एकदम ही वो बार बार अगर उसको लगता है ना कि बाल के लिए या बालों का या बिल्कुल ही कम हो गए, ये तो उसको मैंने पूछा कि क्या लगता है, तो उसने बोला हाँ ऐसा लगता है कि टकली ना हो जाए। तो जैसे जसकरण सर ने बोला, दैट इज वेरी कॉमन इन हेयरफॉल के जितने भी पेशेंट है, ठीक है। हेयरफॉल के पेशेंट में मैंने ये दो बात बहुत कॉमन देखी है, एक तो टकली ना हो जाओ और दूसरा मुझे कैंसर ना हो जाए। ये मेरे समझो 80% पेशेंट में, ये हेयरफॉल के केस में ये दोनों चीजें मुझे सुनने मिली है। हेयरफॉल में सबको यही लगता है। तो ये बिल्कुल चीज मैम, मुझे वो सभी वांट बोलते तक हैं। ओवरऑल नहीं लगी सर। आई होप मेरी आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। नहीं मैं क्या, वो सभी लगभग सभी बोलते ही हैं ऐसे कि मेरे बाल उड़ ना जाएंगे, ना हो जाए, यस मैं यस, टकली ये ना हो टकली जाऊँ तो ना, बहुत ही बाल्डनेस कॉमन की है, स्पेशली इन बाल्डनेस का फीयर लेडीज। सभी को ही होता ही है ऐसे। जेंट्स में तो फिर भी एक बार हाँ। लगता है कि ठीक है, इट्स मतलब लाइक थोड़ा कॉमन है, लेकिन फीमेल के लिए अपना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो एक फील आता ही है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया था, क्योंकि वेटेज पूरा जो मेन जो उससे मैंने पूछा भी तो बेसिक उसने तभी मुझे बताया। मैंने पूछा लास्ट 1 महीने में क्या क्या चल रहा है, तो इनिशियली तो उसने वो वाली बातें की। उसके बाद उसने यही बोला कि यहाँ आने के बाद मेरा मेन कंसर्न वही था कि मेरा जॉब थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू। 1 मिनट ना, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें आवाज बहुत कम आ रही है। 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। आशु सर आपको सुनाई दिया ना, मतलब मुझे हाँ आवाज जी नहीं आ मैम। रही? नहीं ठीक है मैम, ठीक हाँ। है ठीक। म्यूट हो गया मैम, म्यूट हो गई। म्यूट हो गई मैम। ओके 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 ओके। नेक्स्ट रूब्रिक, जैसे इसने बोला कि जैसे अब मैं यहाँ आ गई तो आई कांट सीट एट होम, ओके। तो ये क्या था, मुझे तो काम करना ही है, मतलब मैं ऐसे फालतू नहीं बैठ सकती। तो इसको मैंने सिंपली लिया था एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी, ठीक है, कुछ करना है कुछ करना है। ये रूब्रिक शायद किसी ने नहीं लिया, बट इसकी किस में वो दिख रहा था कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। तो एक्टिविटी डिजायर फॉर एक्टिविटी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियस ले सकते हैं, मेंटल एक्सर्शन डिजायर फॉर, और इरिटेबिलिटी आइडल वाइल, ठीक है। ये रूब्रिक मैंने रेट्रो में सोचा था कि इसको बैठना नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ करना है, इसका पैशन है, ठीक है। तो ये रूब्रिक था। आगे करिए सर। ये बहुत प्रोमिनेंट है इस केस में, जो मुझे यूनिक लगा, इसलिए मैंने इसको पूछा भी, ठीक है। आई वॉन्ट इट, और अब भी ये जो पर्सनैलिटी है उसका ये रहता है कि मुझे चाहिए और अब भी के अब भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रूब्रिक हम ले सकते हैं। इम्पेशेंस तो था ही, क्लियर कट दिख रहा था। बैड एवर्जन टू, इसको कंफर्ट जोन में आके, अरे यार घर पे आइए, आप हॉस्टल में रह रहे थे, आप सोचो अरे 1 महीना घर पे रह भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा ना, बट इसको इतना था कि नहीं मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती। तो बैड एवर्जन टू, हरी ऑलवेज इन, बहुत इम्पेशेंट रहती है पर्सनालिटी, हमेशा जल्दी जल्दी जल्दी। रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। ये रूब्रिक भी हम रेट्रो में लगा सकते हैं कि जब तक मेरी जॉब फाइनल नहीं हो जाती मुझे रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर वो एंग्जाइटी आपको फील हो रही है उसके टोन में, कि मुझे ऐसा था कि वो लोग फाइनल कब करेंगे, मुझे तो ऐसा लगा था परमानेंट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो बोला कि अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये जब तक प्रॉपर प्लेस में सब चीजें नहीं हो जाती तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। देन टाइम सीम्स टू लॉन्ग, बहुत लंबा उसको ऐसा लग रहा था कि कितना टाइम हो गया, मैं कब से घर पे आ गई हूँ और अभी तक मैं घर पे बैठी हूँ, अभी तो जून में स्टार्ट होगा फिर पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज टाइम सीम्स टू लॉन्ग, एन्यूए बोर्डम एंड एन्यूए बोर्डम नाइट, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा रेट्रो में सोचा था कि एन्यूए बोर्डम नाइट मतलब जब हम
लोग रेस्ट करते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, सब एक्टिविटी खत्म हो जाती है, सब रेस्ट करते हैं, तब उसको बोर होता है कि यार ये क्या आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है। उसको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। नेक्स्ट करिए सर। फिर ये भी काफी डॉक्टर्स ने किया था कि ये पर्सनालिटी जो है दैट इज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसके अंदर वो आपको कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझे इस तरह से करना है और ये सब होता है। इनिशियली पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंट थी, डिटरमाइन थी कि मुझे ये करना है, डिटर्मिनेशन था, इसके अंदर पॉजिटिवनेस थी, ठीक है। इसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा या क्या, ठीक है। इसके अंदर ईगो और पॉजिटिवनेस, एक फर्मनेस आपको कंटिन्यूअसली इसके टोन में महसूस हो रही थी। तो ये मैंने सोचा था। एंड ऑब्स्टिनेट, जिद्दी भी आपको एक फील होगा कि यार इतना क्या है ना, कर लेंगे, लेकिन नहीं मुझे तो चाहिए ही और अभी के अभी चाहिए। तो ये पर्सनालिटी में ये ट्रेड भी रहता है। आगे करिए सर। देन ये जो इसने बोला मुझे पापा के साथ काम नहीं करना है क्योंकि पापा का फॉर्म पूरा अभी सेट है, मेरे बिना चल रहा है। तो मैं जब जाऊंगी, जब मेरे पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा और मैं फॉर्म में जाके, क्योंकि 5-10 साल में फॉर्म भी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो 5-10 साल में उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 5-10 साल में इतना एक्सपीरियंस गेन कर लूंगी कि मैं जब फॉर्म में जाऊंगी तो मैं वैल्यू ऐड करूंगी वहां पर, ठीक है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट, मैं खुद से करूंगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट, आर्डेंट, बहुत अच्छे से काम करना है, मुझे परफेक्टली काम करना है, ब्रांड के साथ काम करना है। तो उसके जो आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। सो यहाँ पे हम बहुत सारे रूब्रिक लगा सकते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट, आर्डेंट, मेहनती बंदी है ये बिल्कुल, ठीक है, पैशनेट है, फॉर्मनेस है इसके अंदर, इसको क्या करना है और फॉर्मली यही करना है। परसिवरेंस है, ठीक है। परसिवरेंस मतलब हम यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं ना, जैसे ये आई तो इसने बोला बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिए, तो ये टिकी रही कि नहीं मुझे तो लेके ही मैं बैठूंगी। तो ये 2-4-5 जगह पे जहाँ पे भी गई उसने इंटरव्यू दिए और फाइनली उसने एक जगह पे उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इगोटिज्म जो सबने पकड़ा, जो हमें उसकी टोन में थ्रू आउट द कन्वर्सेशन हमें महसूस हो रहा था, ठीक है। देन ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसने जिस तरह से बताया कि मुझे अच्छे से काम करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो ये ड्यूटी जो बंदा इतनी अच्छे से आगे की सोच रहा है तो वो काम परफेक्ट ही करता होगा, ठीक है। तो ये जो भी काम करती है वो बहुत सेंस के साथ करती है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसे करना है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ये रेट्रो में वैसे भी सोच सकते हैं कि अभी ये लड़की है, अभी जस्ट पास आउट होके आई है, लेकिन ये चाहती है कि मैं सेकेंड जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे पापा ने अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे करना है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। नहीं तो हम कितने ही केसेस ऐसे देखते हैं कि जो पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स इतना गाइड करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको कोई सेंस ही नहीं होता। लेकिन ये लड़की की इतने अंदर इतना सेंस है कि नहीं मुझे अगर अपॉर्चुनिटी पापा ने दी है तो मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रूब्रिक आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। देन एम्बिशन इंक्रीज एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल मीन्स। ये रूब्रिक मैंने थोड़ा सा रेट्रो में ही सोचा था कि घूम के भी इधर उधर जाके भी, लेकिन उसने अपना एम्बिशन हासिल करना ही है, ठीक है। मैं करके ही दिखाऊंगी। उसके जो टोन है, आई एम श्योर कि वो साल भर में तो काफी अच्छा सा मतलब कर लेगी अपने आप को अचीव, ठीक है, एक लेवल पे पहुंच जाएगी। 2 साल में तो बहुत अच्छे से ये लड़की कर लेगी, ठीक है। तो ये मैंने रेट्रो में सोचा था कि एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन ये जो पर्सनालिटी है वो कैसे भी करके इन द सेंस मेहनत ज्यादा करनी पड़े तो भी करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये पर्सनालिटी का ये भी रहता है। देन नेक्स्ट फास्टिडियस, ठीक है। ये फास्टिडियस है ना, मैंने वैसे देखा जाए तो पूरा रेट्रो में ही, ये जो रूब्रिक सारे रेट्रो में ही सोचे थे कि ये पर्सनालिटी को एक जिद इसके अंदर मुझे नजर आई। आप लोगों को लगी कि नहीं लगी है लड़की के केस में? हेलो, लगी थी मैम, है ना, एक जिद लगी हमें कि इस तरह से ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। फास्टिडियस मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही, ठीक है। तो उसके अंदर दिमाग में फिक्स है क्राइटेरिया, उस हिसाब से ही उसको करना है। तो फास्टिडियस है, फास्टिडियस इन वर्क। आई एम श्योर कि इसके काम में, भले केस में इसने कुछ नहीं बताया, बट ये बहुत परफेक्टली काम करती होगी। तो फास्टिडियस इन वर्क,
fastidious about personal appearance। ये रूब्रिक भी रेट्रो में हम ऐसे सोच सकते हैं कि अपना अपीयरेंस मतलब लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको अच्छे से रखना चाहती है, ठीक है, कि ताकि लोगों का जो नजरिया है, लोग उसको पर्सनल अपीयरेंस जब देखे, उसको देखे तो मन में क्या ख्याल आए कि हाँ ये लड़की कुछ है। जैसे हमने इससे बात की तो हमें क्या लगा नहीं, बंदी कितनी मतलब क्लैरिटी वाली है, कितनी एम्बिशन है, वो चीजें हमें लगी। तो वही चीज वो दिखाना चाहती है, अपना पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत फस्टिडियस है। देन जैसे सब बोल रहे थे कि कोई क्या बोलेगा कि कुर्सी पे बैठ गए, जो सर जसकरण सर ने बोला ना नेपोटिज्म नहीं चाहिए, तो सटल वे पे इसको ये था कि अगर मैं जाके ऐसे ही बैठ गई तो कोई क्या बोलेगा ना, चाहे मैं कितना भी अच्छा करूँ, लेकिन बोलेंगे तो पापा के साथ काम कर रही है, तो ये सब इसको नहीं चाहिए। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स कि कोई ऐसा भी बोल सकता है अगर मैं जाके बैठ गई तो, इसलिए मैं अपने आप को पहले प्रूव करूंगी, अपना एक्सपीरियंस लूंगी, उसके बाद जाऊंगी, ठीक है। तो फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, फियर ऑफ रिप्रोच एंड एंगर इफ थिंग्स डोंट गो आफ्टर हिज विल। ये भी मैंने रेट्रो में ही सोचा था कि इसमें बहुत क्लियर नहीं है, बट उसके अंदर हमें वो चीज दिखी, जिद, कि अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो मुझे गुस्सा आता है। तो कंप्लीट में देखिए तो ये रूब्रिक है, तो मैंने ये चार्ट में डाल दिया था। सो दिस इज ऑल रूब्रिक्स ऑफ द मेडिसिन। सो मेडिसिन क्या है? नक्ष भूमिका मैम, भूमिका। नक्ष भूमिका। गिरते गिरते पास हो गया मैम। सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ मैं गिरते गिरते पास हो गया। यस सर, आप हमेशा पास होते हो, वेरी मतलब बहुत पैशनेट हो आप भी, सिंसियरली हार्ड वर्क कर रहे हो, सो डेफिनेटली पास तो होना ही था। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने नक्सवामी का बोला, ठीक है। अभी मैंने जितने भी रूब्रिक्स वगैरह बताए उसमें किसी को कोई क्वेरी या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। हेलो हेलो जी बताइए प्लीज। कम्युनिकेट किया कीजिए, आप लोग इतना चुप चुप मत रहा कीजिए। सारा क्लियर है मैम। मैम ये जो रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज एवरी मींस एम्प्लॉयड, तो उसमें नक्स नहीं है। ये कंप्लीट में है मैम, कंप्लीट में ओके एम्बिशन इंक्रीज मैम, एडोनिस में नहीं है। हाँ अच्छा, एडोनिस में मुझे नहीं पता, बट इसमें है, कंप्लीट में नक्सवामिका इसमें ऐड है। बट नक्सवामिका का जो ये रूब्रिक की जो वाय है ना सबको, हाँ, और ये रूब्रिक की जो वाय है ना वो सब में अलग होते हैं। तो एवरी पॉसिबल मींस मतलब बोलते हैं ना हुक और क्रूक, नक्सवामिका अपना काम हुक और क्रूक मतलब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अचीव करता है। तो इट इज मोर ऑफ लाइक हार्ड वर्क, ठीक है। नक्सवामिका जनरली हम ऐसा देखते हैं कि वो एक तो अपना हार्डवर्क बहुत करता है और अपना काम के लिए बहुत पैशनेट होता है, मतलब इसीलिए उसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। तो जो भी करेगा वो इतना अच्छा करेगा ना तो उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो अपने आप जो चाहता है वो पा लेता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे मेडिसिन से, बट इट इज देयर इन द कंप्लीट। और किसी को कोई क्वेरी नहीं तो हम थोड़ा सा नक्सवामिका को, क्योंकि बहुत कॉमन है, हम लोगों ने पूरा 6 महीना फर्स्ट ईयर की मेडिसिन थी और हमारे जो प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने हमें 6 महीना ये वाली मेडिसिन पढ़ाई थी, तो बहुत ज़्यादा पढ़ी है और सबको आती है नक्सवामिका। बट अगर फिर भी अभी तक के रूब्रिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। मैम ठीक है, रूब्रिक्स का ठीक क्लियर हुआ सर। ठीक है, तो थोड़ा सा नक्सवामिका जर्नी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नया कुछ भी नहीं है बिकॉज इट इज सो कॉमन मेडिसिन। अगर किसी को 2 ही मेडिसिन आती है तो ये बेलाडोना और नक्सवामिका तो भी बहुत है। इनिशियली हम ये सब मेडिसिन लाइको सल्फर ये सब से ही प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैंने थोड़ा NN चौधरी सर की जो नक्सवामिका थी उसमें से लिया है, थोड़ा पढ़ लेती हूँ। That I truly believe that Nux-vomica will fully cover 3/4 of these enormous mass of humanity। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, आप ये कह सकते हो कि 3/4 को तो हमें यही देंगे, ठीक है। इट इज अ रेमेडी दैट सूट्स ardent character। It is never in nature of Nux-vomica patients to be lukewarm in anything they undertake। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है सर ने कि किसी भी काम में जो वो हाथ में लेता है उसमें वो ढीला, लुकवार्म मतलब थोड़ा गुनगुना सा, थोड़ा सा कमजोर ढीला सा,
वो नहीं मिलेगा आपको। नक्सोमिका जो भी करता है बहुत पैशनेटली करता है। They are always in front rank of all enterprise and the consequences. They generally occupy at the topmost places in all occupations and all departments of life. मतलब ये लोग हमेशा आपको नक्सोमिका पेशेंट आपके पास आएगा भी ना तो वो एक मोस्टली आपको ऐसा अचीवर ही मिलेगा, ठीक है। या तो अचीवर होगा या तो बहुत परफेक्शन वाला होगा। अगर सिंपल अगर आपको कारपेंटर भी मिल गया या चाय वाला भी मिल गया बट उसका एक नाम होगा अपने एरिया में, ठीक है। तो ये चीज रहती है उनके उसमें कि वो अपने ऑक्यूपेशन में अपने करियर में एक स्पेसिफिक नाम बना लेते हैं। They are the foremost scientists, the best doctors, the best lawyers, the commercial magnates and sure leaders of every moment and enterprise. ठीक है, ये हमेशा बेस्ट ही करते हैं। By these, I do not mean that these people occupying such high places in life should be always and invariably given Nutsomica when they get in. ठीक है, पर यहाँ पे सर ने क्लियर भी किया है, it doesn't mean कि आपको हर सक्सेसफुल इंसान को यही देनी है, ठीक है। But most of them when ill may need these remedy as it suits their temperament. But most of the time आपको जब आपके पास कोई अचीवर, आप सोचो अभी तो ये 23 साल की है, अभी तो स्टार्ट कर रही है तो इसके अंदर इतना पैशन भरा पड़ा है, ठीक है। तो जब ये 2-5 साल एक्सपीरियंस करेगी तो कहाँ पहुंचेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास कोई ऐसा अचीवर आता है, आपको लगे यार ये बंदा कितना मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो आप ये नक्सोमिका जरूर सोचिए जब उसके अंदर टेम्परामेंट की दूसरी चीजें मिक्स हो रही है, मतलब आपको मिल रही है। तो ये थोड़ा सा सर का मैंने लिया था। और एक शॉर्ट आगे करिए सर। एक शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा लिखा है कि नक्सोमिका पर्सनालिटी कैसी होती है, ठीक है। सबको पता है बट फटाफट रिवीजन हो जाएगा हमारा। जैसे अगर कैंसर की बुक में से देखें ना तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में जो लिखा है दैट इज ओवर सेंसिटिवनेस, ठीक है। नक्सोमिका बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है टू एवरीथिंग। और शंकरन सर की बुक में से मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लिखी है, इंसेनिटी ऑफ ड्रंकर्ड, ठीक है। अभी ये चीज मतलब एक जैसे पियक्कड़ को एक नशा चढ़ जाता है ना, पागल हो जाता है ना, उस तरह से नक्सोमिका का नशा होता है अपने एम्बिशन का, ठीक है। तो ये सर ने बहुत अच्छा सा लिखा है, बाकी सारी चीजें भी मैंने थोड़ा आगे मेंशन किया है। तो ये शंकरन सर ने लिखा है, इट मीन्स नक्सोमिका पर्सनालिटी जो है दैट इज वेरी ओवर सेंसिटिव। हमें पता है कि टच, पेन, नॉइज, स्मेल, एक्सर्शन, ये सब इसके एकदम थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो इसको तुरंत सेंसिटिव होता है, तुरंत इसका रिएक्शन आता है, ठीक है। फॉर एवरीथिंग ही इज वेरी सेंसिटिव एंड want to achieve his ambition, मतलब वो कुछ भी करके अपने अचीव करना चाहता है। बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी होती है। नक्सोमिका को थोड़ा बहुत चलेगा या कर लेंगे ऐसा आपको नहीं मिलेगा। सो ही बिकम्स फास्टिडियस। अगर आपको अचीव इतना अच्छा करना है, आपके सपने इतने बड़े हैं तो सपने वो बोलते हैं ना सपने बलिदान मांगते हैं, तो ये इतना फास्टिडियस रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कैंट रेपर्टरी में तो फास्टिडियस में 2 ही मेडिसिन थी, नक्सोमिका और आर्सेनिक, ठीक है। तो नक्सोमिका का जो फास्टिडियस है उसके काम को लेके होता है, ठीक है। और आर्सेनिक का जो होता है वो उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, ओके। तो ये नक्सोमिका का फास्टिडियसनेस था कि मुझे इस तरह से ही करियर बनाना है, मुझे ये करना है। तो ही वांट परफेक्शन इन हिज वर्क ओनली। अदर फैसेट्स आर लाइफ, जैसे मैंने ये पेशेंट को पूछा कि बाकी सब क्या चल रहा है, फैमिली में क्या है या फ्रेंड्स की या किसी और चीज की, कहीं भी तो इसने बात ही नहीं की, ठीक है। तो पेशेंट का फोकस जो था पूरा अपने लॉयर, अच्छे लॉयर बनने पे ही था। सो ये क्या रहता है, मोस्टली सेल्फिश होता है और अपने लिए ज्यादा सोचता है, अपने एम्बिशन को लेके ज्यादा सोचता है। फैमिली वाला बंदा बहुत कम मिलेगा आपको नक्सोमिका, होता है बट इज नॉट कि नहीं होता, बट फिर भी जैसे कुछ रूब्रिक्स है हमारे पास, जनरोसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, एवराइज एज रिगार्ड्स टू हिज फैमिली, ठीक है। अब ये क्यों करता है ना, घर वालों को नहीं देगा लेकिन बाहर वालों को देगा। क्यों देगा, क्योंकि नक्सोमिका बिजनेस बोलते हैं ना, बिजनेस वाली पर्सनालिटी। तो बिजनेस करना मतलब मैं जहाँ बाहर, जैसे अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट की या मैंने डोनेशन किया या मैंने कुछ बाहर कुछ किया तो वो मेरी पब्लिसिटी होगी, लोग मुझे जानेंगे और जितने लोग जानेंगे इतने लोगों से मुझे अपना बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो लोगों को देता है लेकिन घर वालों को नहीं देता। घर वालों को तो वो एवराइज ही रहता है, ठीक है, उनको नहीं देगा। सेल्फिश है, अनरिलायबल है, ठीक है। खुद के काम में बहुत परफेक्ट है लेकिन दूसरों का काम जब इसको सौंपा जाता है इज अनरिलायबल। जैसे घर का काम भी बोला होगा तो उसको नहीं पड़ी होगी, या बाहर का, फ्रेंड्स का, ये सब चीजों में उसको कोई लेना देना ही नहीं। वो अपनी लाइफ में अपने एम्बिशन में ज्यादा मस्त रहता है।
अनग्रेटफुल रहता है। ओके, जैसे ये लड़की को भी मैंने पूछा हाय हाउ आर यू, तो इसने बोला आई एम गुड और बिल्कुल ठीक है। इसने मुझे ये भी नहीं बोला थैंक यू कि मुझे आप कैसे हो, थैंक यू, कुछ नहीं, ठीक है, बच गया, हो गया, ठीक है। तो ये था इसका अनग्रेटफुलनेस, रेट्रो में हम सोच सकते हैं, ठीक है। वर्णक्स भूमिका का जो हम लोग याद रखते थे जैसे कॉलेज में थे, वर्क, वुमन एंड वन, ठीक है। इसको 3 ही चीज चाहिए, इसका काम, इसका नशा और वुमन, ठीक है। ये एंजॉय भी बहुत करता है लाइफ को, मतलब पैसा कमाना भी है और पैसा अपने हिसाब से उड़ाना भी है, ठीक है। यही चीज रहती है नक्श भूमिका की पर्सनालिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मेडिसिन फॉर मॉडर्न ईरा, जैसे हम ये लड़की को भी देखे, मुझे लगा यार इतना हम पहले सोचते तो शायद कहीं और मतलब कुछ किया होता, ठीक है। तो ये होता है कि शुरू से क्लियर रहते हैं, शुरू से इतना पैशनेट रहते हैं और काम भी करते हैं और अचीव भी करते हैं। तो इन लोगों को घर के इमोशंस की जैसे बहुत ज्यादा पड़ी नहीं होती है, इसलिए हमारे पास एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन विदाउट हार्ट लिव ही कैन, ठीक है। हार्ट मतलब इमोशंस जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना दिल, इसके अंदर दिल ही नहीं होता है, ये अपने काम से काम रखता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, अपने अपना बिजनेस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नक्श भूमिका पर्सनालिटी से मिलती है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था अबाउट नक्श भूमिका। आगे करिए सर। देन एक चीज और, जैसे ये लड़की के केस में भी था, तो हमें जनरली ऐसा सोचते हैं हम लोग कि इतना क्या इसको होता है, ठीक है, इतना क्यों इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, इरिटेबल, जीलस, पैशनेट, ये सब चीजें इसके अंदर इतनी क्यों है, ठीक है। तो ये शंकरन सर की बुक में से मुझे मिला ये रूब्रिक, डिल्यूजन बैड इवनिंग someone would get into and no room in it or as if someone had sold it, ठीक है। तो इस रूब्रिक का मीनिंग ऐसा है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो बेड है, उसका जो कंफर्ट जोन है, वहां पे कोई और आ गया है और उसके लिए जगह नहीं, सुबह का नहीं है, उसके लिए जगह नहीं बची, नो रूम इन इट, तो कोई और आ गया और उसके लिए जगह नहीं बची है, या तो फिर किसी ने बेच दिया है, ठीक है। अब आप सोचो आपका कंफर्ट जोन चला गया तो आप कैसे हो जाओगे ना कि इम्पेशेंट हो जाओगे कि नहीं मुझे चाहिए मेरा बेड और अब भी चाहिए, ठीक है। तो वो जो एंग्जाइटी होती है, वो जो इम्पेसिवनेस होती है, वो जो इरिटेबिलिटी होती है, वो कोई अगर आपका ले लेगा तो आपके अंदर क्या आएगा, गुस्सा आएगा, आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करोगे या आप एकदम एंग्जाइटी भी आ जाएगी आपको, ठीक है। नक्श भूमिका इज बेसिकली सोरिक पर्सनालिटी, इसीलिए वो जल्दी से स्टिमुलेट हो जाती है, इग्निशिया वाले ग्रुप की मेडिसिन में, ठीक है। तो उसको इफेक्ट होती है सब चीजों की छोटी छोटी। तो कोई आपका बेड ले ले रहा है, फिर आपको जगह नहीं है आपके पास बैठने के लिए, आपका कंफर्ट जोन चला गया, तो आप कैसे हो जाओगे, वो सिचुएशन होती है नक्श भूमिका की, ठीक है। या एक और रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन पीपल क्वेश्चंस एंड ही मस्ट आंसर पीपल एड्रेस हिम विद, ठीक है। ये रूब्रिक उसके काम को लेके ज्यादा आता है कि जब वो काम करेगा तो अगर उसके काम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लोग उसको सवाल पूछेंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो इतना परफेक्ट काम करता है कि किसी की ताकत ही नहीं है कि उसके काम पे उंगली उठाए, वो इतना परफेक्ट रहता है। अगर उसने कुछ अलग भी किया तो उसके पास उसका लॉजिक होगा कि ये काम मैंने इस तरह से इसलिए किया क्योंकि इससे ये होता है, तो सामने वाले को समझाने के लिए, बताने के लिए उसके पास जवाब होना चाहिए, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वो इतना ज्यादा पैशनेटली और परफेक्शन से काम करता है। देन एक रूब्रिक और है, डिल्यूजन सी मस्ट डाई, कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये रूब्रिक भी बहुत काम का है जब फीमेल काफी बार, ऐसा नहीं है कि हमें जैसे मैंने बताया कि एम्बिशन वाली और ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी, लेकिन जब वो खुद इतनी सेंसिटिव होती है, किसी भी चीज से उसको फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और ड्यूटी वाली भी है, तो उसको ऐसा लगता है यार मुझे तो करना ही पड़ेगा, मेरे बिना कौन करेगा, ठीक है। तो जब उसको बीमारी आती है तो वो इसलिए वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाती है, जैसे हम लोग देखते हैं ना इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग डिस्टर्बेबल, ये सब में चली जाती है कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, कौन करेगा कौन बताओ, ठीक है। क्योंकि लोग मुझे पूछेंगे ना, बोलना तो मुझे पड़ेगा, आंसर तो मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा क्या बोलते हैं इम्पल्सिव हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग की, भी नहीं करना है अभी करना है, ठीक है, आई वॉन्ट इट एंड नाउ, ठीक है, अभी चाहिए, अभी करना पड़ेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए ये नक्श भूमिका इतना इम्पेशेंट और इस तरह से हो जाती है, ठीक है। आगे चले, हेलो, यस मैम। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो एक चीज, जब मैं ये थोड़ा सा देख रही थी क्योंकि मैंने 2 दिन में ये सारा प्रिपेयर किया है, मुझे टाइम नहीं मिला था,
बट फिर भी जैसे मैंने कंप्लीट किया रूब्रिक को लेना, तो मैंने एक चीज देखी, जैसे इसके अंदर जो एंग्जाइटी थी, तो मैंने सोचा यार इतना क्यों। हम लोग क्या जनरली सोचते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहती है, बहुत पॉजिटिव रहती है, ठीक है, बट हमारे पास जो जो भी मतलब कोलिग्रेस मेडिसिन उनके बहुत सारे पैसेट हैं, ठीक है, तो मुझे एंग्जाइटी के बहुत सारे रूब्रिक्स मिले, क्योंकि जैसे मैंने बोला बेसिकली सो रहा है, तो वो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती है, तो छोटी छोटी चीजों से नक्सोमिका को भी एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी मतलब जैसे एक हमारे पास और रूब्रिक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लोक्वासिटी अबाउट हेल्थ, ऐसा कुछ है कि जब वो बीमार होता है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत 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 बोल बोल ये है ये है ये है, तो इट इज नॉट कि आपको नक्सोमिका हमेशा सीधी बात नो बकवास वाला मिलेगा। अभी ये लड़की को ही देख लो, इसने मैंने जितना पूछा इसने बहुत अच्छे से बताया, तो काफी लोगों ने कम्युनिकेटिव भी सोच लिया, लेकिन नक्सोमिका ऐसा बोलने वाला भी हो सकता है, एंग्जाइटी वाला भी हो सकता है। तो कुछ एंग्जाइटी वाले रूब्रिक भी मैंने लिए, तो मैं वो एक बार पढ़ लेती हूँ। एक तो वो बहुत बोलता है, ठीक है, एंग्जाइटी में होता है तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत बोलता है। एंड द रूब्रिक अदर रूब्रिक इज एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। ये वाले में हम लोग जनरली सल्फर और कैलकेरिया, ये दो ही मेडिसिन मुझे तो याद रहती है, लेकिन मैंने इसमें देखा कि नक्सोमिका भी है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है हेल्थ खराब हुई तो जरा भी। देन एंग्जाइटी एग्जैगरेटेड, बहुत ज्यादा होती है इसकी एंग्जाइटी। एंग्जाइटी कॉजलेस, कोई मतलब के ना की एंग्जाइटी। एंग्जाइटी विद स्लीपलेसनेस, इतनी एंग्जाइटी होगी कि नींद ही चली गई। और दूसरा है एंग्जाइटी स्लीप लॉस ऑफ स्लीप, मतलब नींद चली गई तो भी एंग्जाइटी, ठीक है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। एंग्जाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप, इतनी एंग्जाइटी होती है कि नींद नहीं आती। एंग्जाइटी विद एक्सेलरेटेड रेस्पिरेशन, ये एंग्जाइटी क्यों होती है, क्योंकि उसको हेल्थ भी मेंटेन करनी है, क्योंकि काम अच्छा करना है तो हेल्थ अच्छी चाहिए, नहीं होगी तो वो तुरंत आराम करेगा, ठीक है, तो ये चीजें इसलिए एंग्जाइटी बहुत रहती है इसके अंदर। एंग्जाइटी इनडाइजेशन में, ठीक है, इनडाइजेशन तो नॉर्मल है और जनरली हम लोग जीआई ट्रबल्स के लिए ही देते हैं, और आपको मोस्टली नक्सोमिका जीआई ट्रबल वाला ही मिलेगा, कहीं ना कहीं वो रिलेट होगा। तो एंग्जाइटी इनडाइजेशन, एंग्जाइटी फ्रॉम नोशिया, इसको नौशिया से भी बहुत ज्यादा, जैसे अगर उल्टी हो जाएगी तो मुझे शांति मिलेगी, ये रूब्रिक हम ये जो सिम्टम है ना पूरा एक दिन पढ़ा था हमने, हमारी मैडम ने रटवा दिया था हमें कि उसको ऐसा लगता है इफ आई कुड वॉमिट आई वुड फील बेटर। तो इसको जो भी है वो निकल जाने की नक्सोमिका को बहुत रहता है, रेस्ट नहीं होता, ठीक है, अगर उल्टी आ रही है तो बार बार ऐसा लगेगा उल्टी हो जाए तो ठीक है, अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है तो बार बार जाएगा बार बार जाएगा बार बार जाएगा। इवन यूरिन में भी ये सिम्टम है कि निकल जाए यूरिन अच्छे से होता नहीं है, ठीक है, बार बार वो चीजें उसको परेशान करती है, ठीक है। तो एंग्जाइटी फ्रॉम नोशिया है, एंग्जाइटी फ्रॉम हेडेक है, विथ हेडेक है, एंग्जाइटी फ्रॉम फ्लैचुलेंस है। फ्लैचुलेंस भी छोटी सी चीज है, ठीक है, हम लोग तो मेटाफोरिकली इसको रिलेट कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों से भी इसको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी ड्यूरिंग कफ, ठीक है, खांसी में भी एंग्जाइटी हो जाती है। आगे करिए सर। एंग्जाइटी ड्यूरिंग कफ, देन एंग्जाइटी फ्लैचुलेंस फ्रॉम इनकार्सनेटेड, मतलब फंस गया है, ये बहुत कॉमनली देखने मिलता है, स्पेशली नक्सोमिका आफ्टर ईटिंग, बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है, पेट भारी भारी हो जाता है, जैसे मन नहीं करता काम करने को, लिथार्जिक फील होता है, उस चीज के लिए बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, गैस पास नहीं होती, मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, ठीक है। एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, फिर इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर कुछ करेगा। एंग्जाइटी डिस्निया इन क्लोथिंग मस्ट लूजन, मतलब जब इसको डिफिकल्टी होती है तो इसको लगता है कि सब खुला खुला, ठीक है, एकदम घबराहट होने लगती है इसको क्लोथिंग की वजह से। तो छोटी छोटी चीजों में ये इम्पेशेंट हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में इसको एंग्जाइटी होती है। तो ये जो पिक्चर है एंग्जाइटी वाला, मुझे थोड़ा सा कैलकेरिया टाइप का, या हम लोग स्ट्रेमोनियम फॉस्फोरस ये सारी मेडिसिन सोचते हैं, बट नक्सोमिका में भी ये सारे सिम्टम है, तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। तो ये एंग्जाइटी के रूब्रिक्स थे। आगे चलिए, आगे करिए सर। देन ये जो है मैंने शंकरन सर की बुक से ही लिया है। शंकरन सर ने ना बहुत अच्छी जो सर की मेडिसिन जो बुक है साउल ऑफ रेमेडीज, उसमें जो सिमिलर पर्सनालिटी है उसका बहुत अच्छे से डीडी बताया, ठीक है। तो नक्सोमिका जो है जनरली हमें लाइको जैसा लगता है, ठीक है, बट लाइको का क्या होता है ना, दोनों एम्बिशियस है, दोनों पावर लव है कि कुछ पोजीशन पे पहुंचना है, दोनों डिक्टेटोरियल है, लेकिन लाइको जो है वो कावर्ड रहती है। तो वो जो डिफिकल्टी चीज होती है, अगर उसके सामने कुछ आता है तो उसके अंदर वो हेजिटेशन आता है और कभी कभी वो विड्रॉ भी कर लेता है। लेकिन नक्सोमिका वांट टू डू इट बाय हुक और क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा,
रात रात भर पढ़ेगा, रात रात भर काम करेगा, लेकिन वो अचीव करके रहेगा। दैट इज जिद्दी। ऑब्स्टिनेट रेसिस्ट द बेसिस ऑफ अदर्स में है नक्सवामिका, ठीक है। उसका जिद्दीपन आपको नक्सवामिका में दिखेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक लाइको से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। देन सर ने बहुत अच्छा लिखा है, जेलसी में भी है नक्सवामिका। ओके, तो हम लोग लेकेसीज, एपिस, हायोस, ये सब जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है वो देखते हैं, लेकिन नक्स की जो जेलसी है वो क्या होती है ना, कंपटीशन जो होती है उनके साथ होती है कि वो लोग अचीव कर रहे हैं तो मुझे उनसे आगे बढ़ना है। बट वो आगे कैसे बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। तो वो चीज रहती है। जबकि लेकेसिस क्या होता है, वो मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मैनिपुलेटिव और ये सब चीजें कर लेता है, क्योंकि वो एनिमल है बेसिकली, ठीक है। सरकास्टिक होता है, अलर्ट होता है, साथ में उसके अंदर एम्यूजमेंट डिजायर है, फन लविंग पर्सनालिटी है। एपिस है वो रेस्टलेस और बिजी होता है, ठीक है। तो वो एक चीज है। फिर जो जबकि नक्सवामिका जो है वो अपनी जेलसी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड से के साथ हार्ड वर्किंग होता है और एंग्री पर्सनालिटी, ठीक है। लेकेसीस और एपीस आपको इतने एंग्री नहीं मिलेंगे, इरिटेबल नहीं मिलेंगे जितने नक्सवामिका होते हैं, ठीक है। तो नक्सवामिका की जेलसी भी होती है। एंड द अदर रिलेशन इज, सर ने बताया है, नक्सवामिका इज एक्यूट ऑफ सेपिया, ठीक है। अगर हम देखें तो दोनों में डिस्टर्ब, इरिटेबल, पेन और ये सब जो है उनका जो एक्यूट का पिक्चर है बहुत सिमिलर रहता है नक्सवामिका और सेपिया, ये दोनों का, ठीक है। तो एक्यूट में कभी कभी आप नक्सवामिका सेपिया जो है उसको आप एक्यूट में नक्सवामिका भी दे सकते हो। तो ये चीज सर ने मेंशन की है, तो वही मैंने लिया है। तो ये था रेमेडी रिलेशन और ये था मेरी तरफ से नक्सवामिका इन शॉर्ट। अभी आप लोग बताइए, कुछ क्वेरी है या कुछ डिस्कस करना है तो हम करते हैं। हेलो। हाँ मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर। नक्सवामिका सबको आती है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, तो मैंने फिर शॉर्ट में ही लिया। बेसिक जो हम जनरली देखते हैं, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, फिजिकल भी बहुत अच्छे हैं। मैंने थोड़ा फिजिकल भी पढ़ा, जैसे हम कोराइजा में कभी जैसे फिजिकल पे प्रैक्टिस करते थे तो एलियम सेपा वगैरह देते थे, बट कोराइजा में भी इम्पेशेंट, मुझे लगा अगर रेट्रो में सोचे ना तो ये केस में इम्पेशेंट कोराइजा विथ भी सोच सकते हैं। आप लोगों को लगा कि नहीं लगा, ये बताइए थोड़ा सा। क्योंकि इम्पेशेंट क्यों, क्योंकि अभी तो आई है, अभी तो खत्म हुआ है, अभी आप हॉस्टल से घर पे आए हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, और इसको छोटी सी चीज है कि यार जॉब नहीं मिली है तो कर लेंगे, उसमें क्या इतना इम्पेशेंट होना। तो ये रूब्रिक मैंने रेट्रो में सोचा था कि अगर एक ये केस को पूरा अगर वन लाइन में बोलना हो तो हम ये भी सोच सकते हैं। तो ये केस था सिंपल नक्सवामिका का। अब आप लोग बताइए, कुछ रह गया है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है तो प्लीज ऐड कीजिए। जी बताइए प्लीज। हेलो। जी अगर किसी का कोई क्वेरी है या नक्सवामिका को लेकर अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। मैडम वो जो ना मैम चार्ट में ना नक्सवामिका सेकंड नंबर पर आ रही थी। वो जो कम्युनिकेटिव है ना उससे थोड़ी गड़बड़ होगी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि थ्रू एंड थ्रू बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर रही है वो। तो आप थोड़ा सा सेल्फ डीडी कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में डीडी बता देती हूँ। फर्स्ट मैंने वो आगे स्लाइड भी बनाई है सर, अगर आप निकाल सको तो वो स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है। फर्स्ट जैसे मैंने ग्रुप में देखा कि सब लोग सल्फर बोल रहे हैं, तो सल्फर का क्या है ना, बेसिकली वो खुद किंग है, ठीक है। सल्फर वो खुद चाहे कैसा भी है, इवन छोटा बच्चा भी है ना, तो उसके अंदर वो किंग वाली फीलिंग होती है कि मैं इनफ हूँ, ठीक है। एक लेटर स्टेज में आता है कि जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाया तब उसको लगता है कि यार अब मैं किंग हो रहा हूँ, और उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, रेफरेंस जो काफी लोगों ने दिया था मुझे नॉर्मल लगा, ठीक है, तो वो नहीं लगा। देन कम्युनिकेटिव जो आप बता रहे हैं, तो कम्युनिकेटिव क्या होता है कि जब पेशेंट अपनी बात, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था
कम्युनिकेटिव में हमें ऐसा फील आएगा कि पेशेंट अपनी बात को एक्स्ट्रा एफर्ट लेके या वर्बली या गेस्चर के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। या कुछ पेशेंट होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं उनको, तो वो लोग बार बार हमें फोटो, रिपोर्ट, दवाई ये सब भेजते हैं। तो दे कैन बी कम्युनिकेटिव कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे मैं कम्युनिकेटिव रूब्रिक लगाती हूँ। यहाँ पे पेशेंट जो मैं पूछ रही थी उसका आंसर बहुत क्लैरिटी के साथ दे रही थी, तो दैट वाज मोर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ माइंड रादर देन कम्युनिकेटिव। ठीक है, कम्युनिकेटिव में एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि हम अपनी बात सामने वाले को, आपको समझ में आया ना, आपको पता चला ना, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे मुझे नहीं लगा। तो मैंने कम्युनिकेटिव नहीं सोचा था। सल्फर की जो वेल्थ है वो अलग है। यहाँ पे वेल्थ वाला रूब्रिक मैंने वैसे भी नहीं सोचा था कि वेल्थ में हम दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, ये चीज मेरे अंदर कुछ वेल्दी चीज है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे कोई केस में ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं था कि मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ या मैं हूँ, या ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। इट इज क्लियर कट और इम्पेशंस, एंग्जाइटी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ना है, एम्बिशन, ये सब चीजों पे ही बात हो रही थी। सल्फर में एम्बिशन इंक्रीज शायद है, लेकिन सल्फर का एम्बिशन उसको किसी कुछ अचीव नहीं करना है, वो तो अचीव करे बिना ही, जैसे उसने अगर पुराने फटे कपड़े पहने तो भी वो तो अपने आप को बड़ा ही समझता है, उसके अंदर फिलोसॉफी इतनी है। ठीक है, रेड फिलोसॉफर, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो ये सब फैसेट आपको सल्फर में मिलेंगे। तो ओवरऑल जो क्रक्स का केस का, वो क्लैरिटी से अपने एम्बिशन की ही बात कर रही थी थ्रू आउट। तो ये चीज को मैंने कंसीडर किया था और मुझे थोड़ा सा इम्पेशेंट फील हुआ इस लड़की के अंदर, तो वो सब चीजों को लेकर मैंने नक्सोमी का दिया। तो आई होप सल्फर से थोड़ा सा डीडी हो गया। जो उसने बोला उस पे से भी काफी लोगों ने फियर ऑफ पॉवर्टी, पर उसके बाद उसने बालों की बात ही नहीं की। उसके बाद मैंने बोला और कुछ, तो उसने बोला और किसके बारे में, तब उसने वापस वही पॉइंट पे वो आ गई। वहां पे मेरा नक्सोमी का कंफर्म हो गया था। जब मैंने इसको पूछा कि और कुछ बोलो, तो इसने बोला और कुछ क्या, मैंने बोला अपने बारे में जो बताना है। तो वहां मैंने उसको ओपन स्पेस दे दी थी। तो वहां पे वो जो पॉइंट आ रहा है दैट इज द मेन पॉइंट जो उसको बॉदर कर रहा है। तो वहां पे वो वापस एडमिशन पे आई थी, है ना। तो यहाँ से मेरी नेट्रम्योर भी हट गई थी और सल्फर भी हट गई थी। नेट्रम्योर भी होती क्योंकि पहले मैंने इसको नेट्रम्योर दी थी, तब इसका कहीं कुछ रिलेशन में था कि तब क्या था ना, ये उसने इनिशियली वो गई थी, 2 साल पहले का केस है, तो वो हॉस्टल में रह रही थी और वहाँ पे उसका मतलब उसने बोला था कि मुझे थोड़ा सा होम सिक फील होता है, मम्मी पापा नहीं है, या फ्रेंड जैसे घर पे जाते हैं मम्मी पापा कोई चीज में टोक देते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वो रिलेशन वाली बात आई थी। यहाँ पे इस केस में उसने कोई रिलेशन वाली बात नहीं की। तो आइडेंट जो हम बोलते हैं ना, नेट्रम्योर का जो है 1-to-1 रिलेशनशिप का मेन इशू रहता है। जो मेरे साथ एक बंदा हो वो मुझे अच्छे से समझे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट उसका जो है वो भी ऐसा है कि मेरी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो दिखाती है, जो इंडिपेंडेंट है वो उसका डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो दिखाती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में उसको जरूरत है। नेट्रम्योर पर्सनालिटी में वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो नक्सोमिका में या इस केस में इस पेशेंट में मिली मुझे। तो इसलिए मैंने नेट्रम्योर रूल आउट करने के लिए थोड़ा सा खींचा है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने ये डिग्निफाइड सोचा था और अभी भी मैं सोच रही थी, लेकिन वापस एम्बिशन एम्बिशन, लॉयर लॉयर, जॉब जॉब, वही चीज पे बातें करी जा रही थी। तो वहां से मैंने नेट्रम्योर रूल आउट किया था, सल्फर रूल आउट किया था। और फॉस्फोरस मुझे नहीं लगी क्योंकि फॉस्फोरस का भी होता है कि अनलव फीलिंग है, दोस्त बनाने हैं और बिजनेस है, पर बिजनेस के अलावा बिजनेस भी वैसा नहीं था। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स और लोग जो बोलते हैं ना वाइडेसिटी जो हमें फॉस्फोरस में मिलती है वो नहीं थी। एम्बिशन क्लियर कट था तो फॉस्फोरस भी नहीं सोचा था। लेकिसिस भी मैंने इसीलिए रूल आउट किया क्योंकि लेकिसिस में भी कहीं ना कहीं आपको मस्ती वाला फील, जैसे कुछ तो भी ऐसे सटल लेवल पे मिलेगा। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नहीं लगा। उसकी जो बात करने का जो क्लैरिटी वाला था कि मुझे यही करना है, यही चाहिए, उसी के बारे में बोले जा रही है, उसी को डिस्कस कर रही है। तो 5 से लेकिसिस भी रूल आउट हो गया। तो ये सब 3-4 जो मेडिसिन थोड़ी बहुत भी आ रही थी माइंड में वो रूल आउट हो गई थी। क्लियर आशीष सर? हेलो जी मैम। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। वो स्टीपिया और नक्स का जो वैलिडेशन जो बोला है, एक बार बता दोगे?
सेपिया और नक्सवामिका जो नक्सवामिका है ना, दैट इज एक्यूट ऑफ सेपिया, ऐसा है। ठीक है, तो एक्यूट प्रेजेंटेशन, जब पेन में हमारे पास पेशेंट आता है तो आपको सेपिया भी, इरिटेशन, डिस्टर्ब, एवर्स टू बी, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इंटरप्शन, ये सब सारे रूब्रिक जो है ना, उसको डिस्टर्ब मत करो, मुझे आराम करने दो, ऐसे फैसेट में आपको दोनों मिल सकती है। तो कुछ कुछ चीजें सेम है, इसलिए सर ये एक्यूट और क्रोनिक का कुछ कुछ मेडिसिन का रिलेशन है। तो एक्यूट पिक्चर आपको मिल सकता है क्लोज टू सेपिया, नक्सवामिका सेपिया हो सकती है, सेपिया नक्सवामिका हो सकती है, बट बाकी ओवरऑल आपको पर्सनालिटी देख के ही मैच करना है, क्योंकि नक्सवामिका होगी तो वो बीमार होकर आराम इसलिए करना चाहेगी कि मुझे काम अच्छे से करना है, मेरी मेरी हेल्थ भी परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे मेरा काम परफेक्ट है मेरी हेल्थ भी परफेक्ट होनी चाहिए। और सेपिया बीमार होती है तो डिस्टर्ब इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कर के घिस गई, मैं बीमार हो गई, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है, इसलिए वो इरिटेबल हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो घिसती रहती। नक्सवामिका अगर बीमार है ना, वो सो जाएगी, किसी की कोई बोलना नहीं चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर नक्सवामिका ने बोल दिया कि रूम में नहीं आना तो कोई नहीं आएगा, एपीआर को पता है कि ये जब आराम करता है तो इसको पूरा आराम चाहिए। नक्स वो सेपिया तो आराम करती होगी लेकिन उसके आसपास कट चल रही होगी, कोई सुनता ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम थोड़ा सा रिलेशन देख के और एक्यूट में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सम रूब्रिक्स आर सेम, तो इसलिए उसको रिलेशन दिया है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बहुत ही बढ़िया केस मैम, और बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग। और मैं एक सिर्फ 2 रूब्रिक ऐड करना चाहूंगी मैम कि ये इम्पेशेंस बराबर है सर मैम। अगर समझो जो जिनको भी कंफ्यूजन है सल्फर के साथ, तो सल्फर वाली होती ना तो वो वेल्थ बोलती, मैं फर्स्ट थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, ये बोलना रहता था इसका। और इसका अगर एज देखो ना तो एज के हिसाब से इसकी क्लैरिटी बिल्कुल ही 100% है, और इतनी जल्दी उसको इंडिपेंडेंट होना है। अगर मैं मेरी बच्ची का सोचूं तो अभी उसकी एग्जाम खत्म होगी तो वो प्लान कर रही कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, तो इसका प्लानिंग एकदम टोटली डिफरेंट है उसके हिसाब से। तो इसको अगर सोचो ना मैम रेट्रो में, तो इम्पेशेंस वर्किंग वेन और इम्पेशेंस मेंसेस ड्यूरिंग आता है। तो इम्पेशेंस मेंसेस ड्यूरिंग में 3 ही रेमेडीज है, चैमोमिला, इग्नेशिया और नक्सवामिका। मतलब अभी इसका मेंसेस का टाइम है और ये कंसेप्शन के बारे में अभी से इतना इम्पेशेंस हो गई है और उसी के बारे में सोचे जा रही है, दूसरा उसको कुछ सूझ भी नहीं रहा है उसको लेके। बाकी तो आपने सब कवर कर लिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत सिंपल सा केस था, बहुत प्रेजेंटेशन भी मैंने सिर्फ 3 दिन में थोड़ी थोड़ी चीजें ली है क्योंकि कॉमन मेडिसिन है तो सबको पता ही है, बट आई होप मैंने कुछ ऐड किया है सबकी लर्निंग में। डेफिनेटली ऐड हुआ है, काफी चीजें ऐड हुई है, कंप्लीट वगैरह से आपने जो लिया और मेट्रामेडी का, तो उससे और क्लैरिटी हो गई केस की भी और नक्स की भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत सिंपल है लेकिन कभी कभी ना हम मिस कर जाते हैं, तो होता यह है कि हम जनरली नेट्राम्योर और ये सब इसमें चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट, डिग्निफाइड और ये सब में कभी कभी बहुत क्लोज लगते हैं, बट हमें ये सब रूब्रिक को साइड पे रख के पर्सनालिटी क्या है, पेशेंट क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन आया ना कि सल्फर भी लग सकती है क्योंकि इंडिपेंडेंट में है, ठीक है, देन डिग्निफाइड और कुछ रूब्रिक सोच के हमने नेट्राम्योर भी सोचा, लेकिन हमें उसको साइड पे रखे, जो भी रूब्रिक लगते हैं ना मुझे लगता है उसको साइड पे रखो और एक बार सोचो कि ये पर्सन क्या है और ये आई क्यों है मेरे पास और ये कर क्या रही है, बीमारी में इसका कंसर्न क्या है, ये कर क्या रही है। तो ये अगर हम सोचेंगे ना तो हम क्लियरली नक्सवामिका पे पहुंच जाएंगे। रूब्रिक हमें कभी कभी भटका देते हैं, तो पहले पेशेंट को भी समझो, उसके बाद रूब्रिक लो, तो पक्का हम सही मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना, केस में पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा गुड रहा। इवनिंग मैम। हाँ मैम बोलिए। मैम बस एक चीज पूछनी थी, ब्रानिया भी बिजनेस करता है और नक्सवामिका भी बिजनेस, तो अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिजनेस के लेवल पे? देखो ब्रायोनिया जो है ना, ब्रायोनिया का अलग ही रहता है, उसको सिर्फ पैसा दिखता है,
ये नक्सोमिका के अंदर आपको परफेक्शन जो मिलता है वो ब्राह्मण्य में नहीं मिलेगा। दोनों बिजनेस वाली मेडिसिन है, तो आर्सेनिक भी बिजनेस करता है, फॉस्फोरस भी करता है, सल्फर भी करता है, तो बिजनेस सारी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन सब मेडिसिन का एक और कोर होता है। नक्सोमिका कोर है परफेक्शन। उसको हेल्थ भी परफेक्ट चाहिए, उसको उसका काम भी परफेक्ट चाहिए, और उसको उसके परफेक्ट काम से कहीं पहुंचना है, ठीक है। उसकी वेल्थ होती है वो, अगर उसके काम में गड़बड़ होती है तो वो पुअर में जाता है। तो हम अगर सोचे कि वो भी पुअर में है, ब्राह्मण्य भी पुअर में है, ठीक है, लेकिन नक्सोमिका वेल्थ में है, ब्राह्मण्य वेल्थ में नहीं है। ब्राह्मण्य को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हमेशा गरीब है वो, कितना भी उसके पास होगा तो उसको गरीबी रहेगी रहेगी। अभी भी कम है, अभी रात को 2 घंटा कोई बोले तो मैं जाके काम करके आऊँ, 200 रुपये कमा के आऊँ, ऐसा होता है ब्राह्मण्य। नक्सोमिका मेरा ये टाइम है, आपको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। नक्सोमिका इतना क्लियर रहता है, वो हाई पिट नहीं करता, छोटे छोटे काम नहीं करता जैसे ब्राह्मण्य करता है। तो नक्सोमिका का परफेक्शन जो है वो ब्राह्मण्य से बिल्कुल अलग कर देता है उसको। हेलो, ओके मैम। जी हाँ। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ। प्रवीण सर, आपने मौका दिया और सब लोगों के इतने अच्छे केसेस से हम लोग सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लेजर मैम, बहुत ही बढ़िया केस था नक्सोमिका का, क्लासिक केस हम बोल सकते हैं, और बहुत ब्यूटीफुली आपने नक्सोमिका को एक्सप्लेन किया है मैम, और साथ में डीडी रेमेडीज हैं उनका बहुत ब्यूटीफुली आपने डीडी किया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार। वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC। गुड डे।